सदर आली जनाब फिरोज लाला साहब, बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल जी भिंगे साहब, बड़े बहुजन महासंघ के जिला अध्यक्ष संगरतन जी कुरे साहब, वंचित आघाड़ी के जिला अध्यक्ष शिवाजी गेडेवार साहब, बड़े बहुजन महासंघ के जिम्मेदारान, एमआईएम के जिम्मेदारान, वंचित आघाड़ी के जिम्मेदारान और दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर मुझको सुनने वाली पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ पर कोई भाषण करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने के लिए आए हैं कि आज हने गांव के लोगों के दिलों के अंदर क्या बात चल रही है, महाराष्ट्र के आज अवाम के अंदर क्या बात चल रही है, आज नांदेड़ जिले की अवाम के दिल के अंदर क्या बात चल रही है, ये दिल का दर्द बताने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हमने देखा जब से ये बीजेपी हुकूमत सिंहासन पे बैठ गई है, हमसे वादे बड़े बड़े किए गए थे कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन आज तक 15 रुपये भी नहीं आए। तो ये साबित होता है कि आज बीजेपी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और आज हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर दाढ़ी, जिसको दाढ़ी देखते हैं, जिसके सर पर टोपी देखते हैं, उसको पकड़कर खुलेआम मारा जा रहा है। लेकिन मोदी साहब मन की बात करते हैं, लेकिन एक मुसलमान के मरने पर बात नहीं करते। इससे दुख की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। और हम अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो पिछले 10 साल से हमने कांग्रेस को आमदार बनाया, यही अशोक राज चौहान साहब को खासदार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब मुसलमानों के मसले की बात आती है, जब मुसलमानों के मसले के ऊपर पार्लियामेंट में बात करने की बात आती है, तो अशोक राज चौहान का मुंह नहीं खुलता। क्या ये बात हम नहीं बोलेंगे? और हम देख रहे हैं पिछले 25 सालों से अशोक राज जी चौहान साहब को मुस्लिम समाज विनती कर रहा है कि नांदेड़ जिले के अंदर एक आमदार का टिकट दिया जाए, लेकिन देने को तैयार नहीं है। इस बात से यह साबित होता है कि अशोक राज चौहान को और कांग्रेस को मुस्लिम वोट चलते हैं, मुस्लिम आमदार नहीं चलता। ये बात साबित होती है दोस्तों। और आज आपने देखा, चाहे दादरी का मामला हो, चाहे बाबरी का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे फौलू खान का मामला हो, चाहे रोहित यमुना का मामला हो, महाराष्ट्र के अंदर कोई अगर आवाज उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज उठाते हैं। आज तक किसी ने आरएसएस के खिलाफ बोलना पसंद नहीं किया। मैं सलाम करता हूं बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर साहब को, जिन्होंने आज दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना देकर कहा कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। अरे ये हम भी चाहते हैं कि हकीकत आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। आज प्रकाश जी, बाबा साहब अंबेडकर साहब तुम्हारे और हमारे कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रकाश अंबेडकर साहब ने और असदुद्दीन अवैसी साहब ने तुम हमको इंसाफ दिलाने के लिए बहुजन वंचित आघाड़ी बनाई है। इस बात का हमको याद रखना होगा। और हमारे उम्मीदवार डॉक्टर यशपाल भिंगे साहब है, उनको अक्सरियत से यहाँ से हमको चुन कर लाना है। ये बात बतलाने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। और हम अगर शिवसेना की बात करेंगे तो शिवसेना तो हमेशा जेब के अंदर इस्तीफा लेकर घूमती है, ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है उनसे कि जब महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय माता, राजमाता, माता साहब जिजाऊ की बदनामी करने वाले बाबा पुरंदरे को अवार्ड दिया जा रहा था, जब ये शिवसेना कहां बैठ गई थी? क्या घर में बैठ गई थी या इस्तीफा घर पे भूल गई थी? ये भी जवाब उनको देना होगा। हम ये बात करने के लिए आज आपके दरमियान में आए हैं। और हमने देखा समाजवादी सरकार, मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, फसादात होते हैं, समाजवादी सरकार मुसलमानों की रहनुमा कहती है अपने आप को, लेकिन आजम खान साहब और मुलायम सिंह यादव वहां मुसलमानों के घर पर जाकर मदद करने का काम नहीं करते। दोस्तों, यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे जिन्होंने 17 लाख रुपए की दवाइयां लिख जाकर मुजफ्फरनगर वालों का मदद करने का काम किया था। और नांदेड़ जिले के अंदर अशोक राव जी चौहान साहब ने जब खासदार का फॉर्म भरा था तो उन्होंने कहा था कि नांदेड़ जिले को महाराष्ट्र का एक ऐसा जिला बनाऊंगा जो मुंबई के मुताबिक यहां पर चलेगा। अभी मैं यहां से आ रहा था, पहले 5 साल अंतापुरकर साहब आमदार थे और अब यहां पर सुभाष साहब ने साहब आमदार है।
मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई की तो बात छोड़िए साहब, नांदेड़ शहर के वैसी पहले रोड तो बनाने लगाइए यहाँ पर, फिर मैं मान लूंगा आपको। नांदेड़ से देगलूर आने के लिए 1.5 घंटा लगता है और देगलूर से हनेगांव आने के लिए वही 1.5 घंटा लगता है। यह हालत है आज हमारे। आज बोलने का तो बहुत था, लेकिन आपको यहाँ पर फिरोज लाला साहब को सुनना है, यशपाल जी साहब को सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन आज का ये दौर ये कह रहा है कि अगर हमको संविधान की हिफाजत करना है, अगर हमको संविधान के दायरे में काम करना है, तो याद रखो मुसलमानों, याद रखो दलित समाज, याद रखो बहुजन वंचित समाज, मैं सबसे कह रहा हूं, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर साहब को महाड़ के मुसलमानों ने खासदार बनाया था, आज दौर आया है प्रकाश अम्बेडकर साहब को मुख्यमंत्री बनाने का, तो सब समाज ने मिलकर उनका साथ देना चाहिए और बहुजन वंचित आघाड़ी को कामयाब करना चाहिए। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि यहां पर वक्ता को सुनना है आपको। शायर हूं मैं, आईना दिखाना फर्ज है मेरा, बैठकर लाशों पर गजल कह नहीं सकता। माफ करना दोस्तों, मैं इमरान प्रतापगढ़ी नहीं हूं, क्योंकि मुसलमानों के जज्बातों को शायरी बयां करके पैसे नहीं लेता हूं। माफ करना दोस्तों, मैं इमरान प्रतापगढ़ी जैसी शायरी नहीं करता। शायर हूं मैं, आईना दिखाना फर्ज है मेरा, बैठकर लाशों पर गजल कह नहीं सकता। मुझे चाहे इस जुर्म की सजा दो, लेकिन इस जुर्म पर मैं खामोश हरगिज रह नहीं सकता। शुक्रिया।